गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए पुनः एक बार न्यूमेरिकल देखेंगे आप, क्योंकि आप लोग अगला सीखवा था न्यूमेरिकल तो हम न्यूमेरिकल दे रहे हैं। पहले जहाँ तक आपने टॉपिक पढ़ा है उस सारे का न्यूमेरिकल आपके जो है सवाल में बताया जा रहा है। चलिए इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल में से 10वां नंबर 9 तक तो हमने बता दिया है। अब 10 नंबर देखेंगे। सवाल क्या है? एक यौगिक जो कि गोल्ड, अब यहाँ ए भी जो है नाम नहीं दिया है, यहाँ पे कोई धातु का नाम दे दिया है जिसका नाम है गोल्ड एवं कॉपर का मिश्र धातु है। घनी जालक में, कौन सा जालक है? घनी जालक क्रिस्टलीकृत होता है। इसमें गोल्ड के परमाणु के जालक बिंदु घन के कोने पर, याद रखेंगे गोल्ड। अब एक के जगह यहाँ क्या नाम दिया है? गोल्ड। किसके कोने पर है? घन के कोने पर है। और कॉपर जो है परमाणु प्रत्येक घनी फलक के केंद्र पर होता है। तो कहता है इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? ऐसे दिया न्यूमेरिकल आप अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन सबों को देखते हुए इस न्यूमेरिकल को हम ही बता रहे हैं आपको। इस टाइप का ढेर सारा न्यूमेरिकल आपके पास जा चुका है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? फिगर बना लेंगे। या क्यूब का हमने फिगर बना लिया। ऐसे फिगर बनाने का भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सारा चीज पता है, फिर भी हम बताते हैं। ये आपका क्यूब का रचना हो रहा है। और कहता है गोल्ड प्रत्येक जो है परमाणु के जालक बिंदु के घन के कोने पर, आप जानते हैं घन का कोना कितना होता है? 8। 8 पे क्या है? गोल्ड, जिसकी सिंबल क्या होता है? ए। चलिए जहां जहां कॉर्नर है सब पर हमने दे दिया ए। ए यू ए बैठाते जा रहे हैं। ए यू ए आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहता है कि गोल्ड के बाद जो आ रहा है कॉपर। कॉपर के परमाणु प्रत्येक घनी फलक पर है। और आपको पता है फलक कितने होते हैं? 6। कॉपर यानी Cu यहाँ भी आ जाएगा, इसका जस्ट उल्टा इधर बैक साइड Cu यहाँ भी आया Cu। देखिए 1 2 3 4 5 और आ गया C। चलिए हो गया। अब फिगर बन गया। अब आपके सामने सॉल्व करने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। AU, अब AU की संख्या निकालना है कोने पर। कोण तो आपको पता है 8 का कैमा भाग 1/8वां भाग कितना हो गया? 1। और फलक भी पता है, फलक में कौन है? कॉपर। फलक कितने होते हैं? 6। 6 का कैमा भाग आधा भाग कितना आ गया? 3। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। कहता है यौगिक का सूत्र क्या होगा? देखिए AU में कितना आया? 1 और कॉपर में कितना आया? 3। AuCu3। यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। पूछ भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछे या ना पूछे, हमें तो सीखना है और हम आपको बताते जा रहे हैं। जिसने भी यूनिट सेल का क्लास लिया है उसके लिए न्यूमेरिकल बड़ा आसान रहेगा। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है और यह सब ऑब्जेक्टिव के लिए आपका काम आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 11वां नंबर
सोडियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनी यूनिट सेल में होता है। अंतः केंद्रित, और आपको पता है अंतः केंद्रित घनी सेल में परमाणु की कितनी संख्या? 2। परमाणु की कितनी संख्या? 2। अंतः केंद्रित यूनिट सेल में परमाणु की कितनी संख्या होगा? 2। फिर इसके बाद देखते हैं, यहां तक तो इसका आंसर आ गया। अब बता दिया आपको 4.6 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल की संख्या कितनी है? कहता है 4.6 ग्राम सोडियम में यूनिट सेल की संख्या कितनी है, और दिया हुआ है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 ग्राम। ऐसे यहाँ पे मर्सी कर दिया है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान दे दिया, नहीं हो देता तो आपको तो याद है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23। चलिए इसके बाद क्या स्टेप होगा? तो सबसे पहले हम फार्मूला देखेंगे। अगर हमको फार्मूला पता है न्यूमेरिकल बड़ा आसान से बन जाएगा, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी न्यूमेरिकल है सब फार्मूला पर ही उठता है। गुना भाग तो आपका चीज है, अगर उसमें प्रॉब्लम होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमने एक वगैरह से कमजोर या मीडियम या तेज स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारी प्रॉब्लम को देख रहे हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं, जरा सा भी टेंशन आपको नहीं दे रहे हैं। चलिए देखेंगे अब सूत्र क्या होता है। याद रखें, यह चीज आपने 11 में पढ़ा है कि एन क्या होता है? मोलों की संख्या। और सॉल्यूशन में भी आपने देखा है W/m। अब W क्या होगा? वेट। और m क्या होगा? m यहाँ पे देखना है कि परमाणु द्रव्यमान के लिए आ रहा है या मोलर द्रव्यमान के लिए आ रहा है। तो दोनों चीज का सिंबल होता है m। जानिए n बराबर क्या होगा? W/m। अब दूसरा सूत्र देखेंगे, n बराबर, दूसरा सूत्र n बराबर यह भी होता है, 11 का चीज है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कणों की संख्या। कितने हैं कणों की संख्या? उसका सिंबल क्या हो जाएगा? बड़ी है। अब बटे सूत्र होता है 6.022 गुना 10⁻23। यह तो एवोगाड्रो का है। और यह जो ऊपर हमने n लिया, नीचे हमने क्या मान लिया? Na। दूसरा सूत्र हो गया। यह दोनों सूत्र पे आपका न्यूमेरिकल बनेगा। तीसरा भी जान लीजिए। फिर देखिए n बराबर क्या होता है सूत्र, चाहे वह STP हो या NTP हो, जिस पर गैस का आयतन, और आयतन को किसमें संबोधन करेंगे? लीटर में। बट ये क्या होगा? 22.4। अब आ जाइए सूत्र से, यह W/m, W/m बराबर क्या होगा सूत्र? N/Na। N/Na यह फॉर्मूला होता है। अब इसमें n का निकालेंगे तो कोना कोनी क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो हो जाएगा कोना कोनी गुना में W गुना Na बटे क्या हो जाएगा? m। अब यह W का मान दिया हुआ है सवाल में 4.6 ग्राम, लिख दिया 4.6 ग्राम। और गुना Na का भी मान दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? यहाँ पे Na का मान भी लिख देंगे 6.022 गुना 10⁻23। और यह m जो मान है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 23 ग्राम, लिख दिया 23। अब इसको गुना भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 1.2 गुना 10⁻23। यहाँ तक सवाल सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्या कहता है? यूनिट सेल की संख्या कितनी है, यानी एकक कोशिका या एकक कोशिका की संख्या कितनी होगा? चलिए इसके लिए भी आएगा। यूनिट सेल की संख्या क्या होगा? कितना निकला है? n का मान 1.2 गुना 10⁻23 बटे क्या हो जाएगा? n गुना इसका मान, यहाँ तक तो आ गया, क्लियर हो गया। यूनिट सेल की संख्या 1.2 गुना 10⁻23 और 2 आपका फलक है, यहाँ पे एक कोनों पर है और फलक पर है, बटे क्या हो जाएगा? 2। तो गुना भाग करेंगे 0.6 गुना 10⁻23
या यह नहीं लिखना चाहते हैं तो दशमलव लगा दिए 6 गुना 10 पर 22, दोनों में से कोई आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखेंगे अब कुछ आपके सामने हम अगर क्लास में रहते तो हम आप ही से पूछते, लेकिन यहाँ पे हमारा मजबूरी है कि हमको सारा चीज बताना पड़ रहा है। इतना सारा क्लास हमने थ्योरी में लिया आपसे, इतने सारी चीजों का जानकारी हमने आपको दिया, देने के बाद अब प्रश्न उठता है कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार पढ़ा आपने? 3 प्रकार का, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। उसमें आपने देखा R बराबर सूत्र क्या था? A/2। सबको याद रखने के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो। इतनी डीपली नॉलेज हम दे रहे हैं और देख रहे हैं कि कई दिन से क्लास चल रहा है सॉलिड स्टेट का, फिर भी चलेगा अभी 1 सप्ताह। सारी चीजों को हम बताएंगे, जहां तक मटेरियल होगा सारा चीज हम देंगे। जरा सा भी आपको फर्क नहीं लगेगा कि यह ऑनलाइन का क्लास हो रहा है। आप समझिए हम ऑफलाइन का ही क्लास दे रहे हैं। थोड़ा सा क्लास में डिस्कशन ज्यादा होता है, यहाँ पर भी जहां तक संभव होता है हम आपको डिस्कशन करा देते हैं। आगे टॉपिक पर, क्योंकि समय मूल्यवान होता है। R बराबर A/2। बीसीसी के लिए R का मान कितना होगा? सूत्र याद रखेंगे, √3/4A। एफसीसी के लिए कैसे आएगा? तो R बराबर A/2√2। अब यह कैसे आता है यह चीज, इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे। अब इसी में आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा है एफसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? बोलिए 52%। बीसीसी में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 68%। और एफसीसी में कितना होता है? 74%। सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। फिर नेक्स्ट एससीसी में जेड। अब जेड क्या है यहाँ लिख देते हैं, और आप जानते भी हैं 11 में पढ़े हैं। जेड क्या है? परमाणु संख्या। जेड क्या है? परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, जिसका सिंबल क्या होता है? जेड। अब जेड क्या होगा एससीसी के लिए? कुल परमाणु कितनी संख्या निकला था? 1। बार-बार सवाल भी आ रहा है न्यूमेरिकल में, और न्यूमेरिकल जो है बनाने से फायदा हो रहा है, थ्योरी का एक एक पॉइंट उजागर हो रहा है। बीसीसी में कितना होगा? 2। एफसीसी में कितना होगा? 4। फिर नेक्स्ट आप सीखेंगे, आपको एक जगह हमने एकत्रित कर दिया, सारा चीज खुला दिया। एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12। यह आपको याद रखने का हमने सूत्र भी दे दिया। आप एक बार 2 बार न्यूमेरिकल बना लेंगे, जिससे कि आपका सॉलिड स्टेट का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा वह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। जहां तक मटेरियल देने की बात है तो आप देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, इतना तो आपको अनुभव है कि जो भी मटेरियल आ रहा है हम सारा उजागर करते जा रहे हैं। क्लियर हो गया? अब आपका लायबिलिटी है आप किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, यह आपका डिपेंड करेगा। हमने बार बार इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई व्हाट्सएप में ग्रुप में आप जुड़े हैं, कई स्टूडेंट फोन भी कर रहे हैं हमको, सर गलत मैसेज दे रहा है, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा होगा तो उसको निकाल देंगे। लेकिन हम तो बार बार आपको करें, आप खुद होशियार हैं। यहाँ तक कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज को थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में भी प्रॉब्लम हो रहा है स्टूडेंट को। आज का स्टूडेंट खाली लेना जानता है, सर के पीछे जरा सा भी दिमाग लगाना नहीं चाहता। कितनों उसको घी में डुबा देंगे, कुछ ना कुछ ऐब वह निकाल ही लेगा। कई तरह का स्टूडेंट है, यह भी मानने वाली बात है। चलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग आपस में तालमेल बना के चलिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े
और आप देख रहे हैं जब से ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है तब से हम आपके पीछे जितना मटेरियल हो सकता है उतना मटेरियल दे रहे हैं। आज तक इतनी मटेरियल को हमने किसी भी साल नहीं पढ़ाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ज्यादा नॉलेज देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और इंडिया में देख रहा है, क्योंकि पढ़ाई के महत्व तो समझेगा, कितना गार्जियन भी देख रहा है कि कौन इंस्टीट्यूट कितनी मटेरियल दे रहा है, कौन टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, और हमारा पढ़ाई का तरीका आप लोग अपना घर में भी देखते होंगे, समझते होंगे और खुद समझ में आ जाएगा। अगर इस तरह का पढ़ाई पसंद नहीं है तो कैसा पढ़ाई पसंद होगा। चलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ इतना ही कहेंगे, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और हमारा मटेरियल जहां तक होगा वहां तक जाएगा, और इतनी मटेरियल दे देंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट और लॉन्ग में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारा इंस्टीट्यूट देख रहे हैं कितना प्रतिशत केमिस्ट्री रिजल्ट उठाता है, लेकिन कभी हम लोग जाके क्या, क्योंकि अपने मुंह से बड़ाई शोभा नहीं देता है, बड़ाई दूसरों की कितनों मेहनत कराते हैं, हर साल स्टूडेंट टॉपर पे टॉपर निकलते जा रहा है, फिर भी हमारा प्रयास कम नहीं हुआ है, हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।